Hello students, in this part I will discuss hormonal control of spermatogenesis. कैसे हॉर्मोन्स स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, विच हार्मोन कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। क्लियर? सो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. As we know that pituitary gland is the master gland, and pituitary gland consists of three lobes: anterior lobe, intermediate lobe and posterior lobe. Posterior lobe secretes two hormones, oxytocin and ADH. Intermediate lobe MSH, and anterior lobe secretes several hormones, for example TSH, ACTH, GH and GnRH. ये कुछ हार्मोन्स है जो एंटेरियर लोब सिक्रीट करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा GnRH, गोनेडोट्रोफिन्स। ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस. सो हाइपोथैलेमस is master of master gland, because pituitary is called master gland because it controls secretion of other glands of our body. So pituitary is master gland, and the hypothalamus is called super master gland or master of master gland. During puberty, in male, during puberty, hypothalamus stimulates pituitary gland, especially anterior pituitary gland, to secrete gonadotrophins. So hypothalamus stimulates anterior pituitary gland. एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे इसको स्टिमुलेट करेगा? तो हाइपोथैलेमस दो फैक्टर देता है, रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग फैक्टर. रिलीजिंग फैक्टर आता है तो पिट्यूटरी स्टिमुलेट होता है, इनहिबिटिंग आता है तो स्टॉप होता है. तो पहले ये GnRH रिलीज करेगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को ये सिक्रेट करने का इंस्ट्रक्शन देगा. RF रिलीजिंग फैक्टर देगा, ये RF रिलीजिंग फैक्टर, जिसके कारण एंटेरियर पिट्यूटरी लोब सिक्रीट करना शुरू करेगा GnRH, गोनेडोट्रोफिन्स. यानी ऐसे हार्मोन जो गोनैड्स पर काम करेंगे उसको गोनेडोट्रोफिन्स कहेंगे. मेल सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसका सिर्फ मेल पर देखेंगे. ये गोनेडोट्रोफिन्स दो टाइप का है. फर्स्ट इज FSH एंड सेकेंड इज ICSH, या इसको LH कहते हैं. अगर फीमेल सिस्टम देखें तो इसी को LH कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्लियर? दो हार्मोन गोनेडोट्रोफिन्स हैं, FSH एंड ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द फॉलिकल और जर्मिनल इपिथेलियम, germ cells or germinal epithelium, due to which germ cell present in seminiferous tubule starts multiplicative phase, growth phase and maturation phase, due to which spermatids, not spermatozoa, due to which spermatids are formed. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा जर्म सेल्स को, जिसके कारण जर्म सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू करेगा और मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ मैचुरेशन फेज में जाएगा, जिसके बाद 4 स्पर्माटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, स्पर्मायोजेनेसिस, स्पर्मायोटिलियोसिस, जो कि सर्टोली सेल्स करेंगे. तो अब नेक्स्ट यहाँ तक आकर अब सेकेंड हार्मोन है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. What are interstitial cells? The cells which are present between the two seminiferous tubule or the gap or in interstitial space. The cells which are present in male reproductive system in the testis is interstitial cells, and these cells are Leydig cells as it was discovered by Leydig. तो यहाँ पर interstitial cells कौन से cells हैं? Leydig cells हैं. और ये Leydig cells क्या सिक्रीट करता है? ये स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है. किसको स्टिमुलेट करेगा? इंटरस्टिशियल सेल को, एंड इंटरस्टिशियल सेल इज Leydig सेल्स. तो ये Leydig
ये लैडिक्स सेल्स को जब स्टिमुलेट करेगा तो लैडिक्स सेल्स का मेन सिक्रेशन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। व्हाट इज द मेन सिक्रेशन ऑफ लैडिक्स सेल? ये एंड्रोजन को सिक्रेट करता है और एंड्रोजन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल. ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर करवाता है और साथ में ये टेस्टोस्टेरोन को रिसीव करता है सर्टोली सेल्स. तो दिस टेस्टोस्टेरोन इज रिसीव्ड बाय सर्टोली सेल्स. क्योंकि सर्टोली सेल्स क्या बनाता है? सर्टोली सेल्स फॉर्म या सीक्रेट्स टू फैक्टर्स ABP एंड इनहिबिन. सर्टोली सेल्स दो केमिकल को सिक्रेट करता है, दो प्रोटीन का सिक्रेशन करता है, एंड दिस प्रोटीन्स आर ABP एंड इनहिबिन. व्हाट इज ABP? ABP is एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ABP is एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इस टेस्टोस्टेरोन को रिसीव करता है और सर्टोली सेल्स के आसपास मीन्स इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उसको ये जमा करना शुरू करता है, उसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है. तो सर्टोली सेल्स में जो ABP है इट रिसीव्स द टेस्टोस्टेरोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द लैडिक्स सेल्स. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है, इसको ये रिसीव करता है और रिसीव करके इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सामने में इसको एक्यूमुलेट करके रखता है, उसको कंसंट्रेट करके रखता है. यानी सर्टोली सेल्स का ABP कंसंट्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन को इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन द लिमिना ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. इस टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में सर्टोली सेल्स इस स्पर्माटिड का ट्रांसफॉर्मेशन करता है और ट्रांसफॉर्मेशन करके इस सर्टोली सेल्स में इस स्पर्माटिड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसके कारण स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन का रोल किस में हो गया? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये करने के लिए. और दूसरा क्या? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अलावा ये इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है किसमें? स्पर्मायोजेनेसिस या स्पर्मायोटेलियोसिस के प्रोसेस में या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ विच अकर्स इन सर्टोली सेल्स. ये कहाँ पर होता है? ये सर्टोली सेल्स में होता है. ये हो गया फंक्शन किसका? ये फंक्शन हो गया हमारा टेस्टोस्टेरोन का. तो टेस्टोस्टेरोन ने स्पर्माटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट किया, FSH ने स्पर्माटिड का फॉर्मेशन किया. अब अगर सफिशिएंट टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेशन है, यानी इतना टेस्टोस्टेरोन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लिमन में जो कि सफिशिएंट है स्पर्मेटोजोआ के ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि स्पर्मियोजेनेसिस में समय लगता है, काफ़ी समय तक चलता है. तो टेस्टोस्टेरोन तो लगातार एक बार इसको स्टिमुलेशन मिलेगा तो ये लगातार सिक्रीट होता रहेगा. तो कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है कि मोर देन सफिशिएंट टेस्टोस्टेरोन आ जाए. कहाँ पर आ जाए? इन द लिमन. तो ऐसे कंडीशन में ये सर्टोली सेल्स मैसेज करता है किसको? हाइपोथैलेमस को, टू स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को कम करो, क्योंकि अभी जितना टेस्टोस्टेरोन है ये यूज नहीं हुआ, यूज होने के बाद और टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करना पड़ेगा. तो इसको हाइपोथैलेमस को मैसेज करने के लिए सर्टोली सेल्स सिक्रेट्स इनहिबिन प्रोटीन. दिस इनहिबिन प्रोटीन हाइपोथैलेमस को मैसेज करता है किस बात का? कि टेस्टोस्टेरोन सफिशिएंट है, अब ये सेक्रेशन को कम करो. तो हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग फैक्टर देता है जिसके कारण सारे सेक्रेशंस कम हो जाते हैं और इस तरह से इनहिबिन इसको बंद करने का मैसेज देकर के, सेक्रेशंस को कम करने का मैसेज देकर के स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करता है. इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस इज अंडर नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल. ये हार्मोन के नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल में होता है, जहां पर इनहिबिन हाइपोथैलेमस को सेक्रेशन कम करके स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करवाता है. क्लियर हो गया? हाइपोथैलेमस सबसे पहले रिलीजिंग फैक्टर देगा मेल को व्हेन मेल अटेंड्स प्यूबर्टी. प्यूबर्टी अटेंड करने के साथ ये रिलीजिंग फैक्टर आएगा GnRH. RF एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को स्टिमुलेट करेगा, जिसके कारण एंटीरियर पिट्यूटरी लोब गोनेडोट्रोफिन्स को सेक्रेट करेगा और गोनेडोट्रोफिन गोनेड्स पर काम
काम करने वाले हार्मोन्स को कहते हैं। गोनेट्स पर काम करने वाले हार्मोन जो एंटेरियर पिट्यूटरी लोब का सेक्रेशन है, ये दो है, एक ICSH है और दूसरा FSH है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी ये जर्म सेल्स को स्टिमुलेट करता है, सो इट स्टिमुलेट्स द जर्म सेल्स फॉर स्पर्माटिड फॉर्मेशन। तो जर्म सेल मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ मैच्योरेशन फेज में जाकर स्पर्माटिड का फॉर्मेशन करता है। दूसरा हार्मोन है ICSH, फीमेल में इसको LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल दैट इज लेडी सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा। ये टेस्टोस्टेरोन को रिसीव करता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स रिलीजेस टू फैक्टर्स ABP एंड इनहिबिन। ABP टेस्टोस्टेरोन को रिसीव करता है और इसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो सके। अभी सिर्फ आपने स्पर्माटिड का